जंगल में रात का समय था। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुकून से अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे रात के समय आपके साथ यूं लेटकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ क्या ऐसे ही लेटा करती थी? बच्चों, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और फिर एक रात तेज बारिश में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत रोई। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू हैं। हम जब भी कोई पुरानी बात करते हैं तो आप रोने लग जाती हैं। गुड़िया बेटी, बस गुजरा हुआ समय याद आ जाता है। गुड्डू मेरे बेटे, मेरे बाद अपनी बहन का ख्याल रखना, कोई दुख ना देना मेरी बेटी को। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह हो जाती है और मामा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। मेरे बच्चे मीठा फल देखकर बहुत खुश होंगे। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर अभी उड़ी ही थी कि पीछे से एक जालिम चील आ जाती है जो मामा चिड़िया पर हमला कर देती है। लड़ाई शुरू होती है, कर ले जाती है। बच्चों, मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपकी मम्मा को वो जालिम चील खा गई है। वो बच्चे रोने लग जाते हैं। कालू अंकल, मेरी मम्मा तो अभी अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी। मम्मा, आप हमें क्यों छोड़कर चली गई? बहुत जालिम है, बहुत जालिम है वो चील। वो मुझे खा लेती पर मेरी मम्मा को ना खाती। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बच्चे सारी रात बैठे रोते रहते हैं। फिर दूसरे दिन गुड्डू अपनी बहन के लिए भोजन लेने जाता है। उस दिन के बाद गुड्डू ही अपनी बहन का ख्याल रखने लगता है। गुड्डू अपनी बहन के लिए दाना लाता, अपनी बहन के लिए मीठा फल लाता और फिर शाम को दोनों बहन भाई नदी पर सैर करने एक साथ जाते। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन गुड्डू शादी कर लेता है। ये कौन है गुड्डू? भूल गई आप? मैंने आपको बताया था, ये मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं आपके लिए मीठे फल लाया करूंगी और आपके लिए दाना भी लाया करूंगी। नहीं नहीं, ये सब मेरा पति कर लेगा। टीना, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, आप इसे माँ का प्यार देना। क्या माँ? मैं तो अभी खुद छोटी हूँ। दूसरे दिन गुड्डू जब घर से बाहर जाता है तो गोरी कभी गुड्डू के घर आती है। कहाँ है तुम्हारी नंद? वो तो अभी सोई हुई है। शुरू से ही उसे जूती के नोक पे रखना, वरना ये तुम्हारा कुछ नहीं बनने देगी। कुकू जो भी लाएगा इसी का होगा। मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखा कर भेजा है, फिर तो तुम्हारी माँ भी मेरी तरह ही होगी। फिर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। अब उठ भी जाओ महारानी, 12 बजने को हैं। भाभी, खाना कहाँ है? कौन सा खाना? जल्दी से घर की सफाई कर लो और बर्तन धो और फिर खाना बनाओ। मैं थोड़ी देर गोरी कवि के घर टीवी देखने जा रही हूँ। मगर भाभी, मुझे तो अभी ये सारे काम नहीं आते। माँ के बाद ये सब काम भाई ही करते थे। अगर करोगी तो सीख जाओगी। गुड्डू की पत्नी ऐसा कहते हुए गोरी कवि के घर टीवी देखने चली जाती है। फिर गुड़िया घर के सारे काम करती है, वो सफाई करती है और खाना भी बनाती है। टीना मेरी सहेली, अब चली जाओ, गुड्डू आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले पहले सारे काम संभाल लो। हाँ गोरी सहेली, मैं जाकर देखती हूँ क्या किया है उसकी लाडली बहन ने। ये गिलास कैसे टूटा? भाभी, मैं बर्तन धो रही थी, तभी मुझसे टूट गया। इस बात पर गुड्डू की पत्नी गुड़िया को मारने लगती है। कान खोलकर सुन लो, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो। सारे काम अच्छे से किया करो और अगर तुमने अपने भाई को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? चलो चलो, अब वहाँ जाकर बैठ जाओ। गुड़िया को बिठाकर गुड़िया की भाभी खुद काम करने लग जाती है। गुड़िया बहन, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। लाए पति जी, ये मिठाई मुझे दें, मैं रख देती हूँ। ये मिठाई हम कल खाएंगे। गुड़िया ने अभी अभी मिठाई खाई है। गुड़िया बहुत डर गई थी, उसकी भाभी ने उसे बहुत डराया था, इसलिए वो खामोश रहती है। दिन गुजरते गए, गुड़िया की भाभी का उस पे अत्याचार बढ़ता गया। मेरी सहेली आई है मुझसे मिलने, जल्दी से जाओ और चाय बना कर लाओ।
फिर गुड़िया रसोई में जाती है। ये कौन है सहेली? ये तो मेरी मुफ्त की नौकरानी है। इस बात पर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। गुड़िया भी चाय लेकर आ जाती है। गुड़िया की भाभी वो चाय उठाकर गुड़िया पर फेंक देती है। मम्मा मम्मा मुझे बचा ले। जुबान काट दूंगी अगर बोली तो। चुप कर जाओ। गुड़िया सहम कर खड़ी हो जाती है। ऐसी चाय बनाकर खुद ही पी लिया करो। बेशरम, न जायका है न स्वाद। मैंने सोचा है कि अब हम गुड़िया की शादी कर दें। नहीं पति जी, अभी तो गुड़िया छोटी है। जब बड़ी होगी तो तब करेंगे उसकी शादी। अगर इसकी शादी हो गई तो मुझे मुफ्त में नौकरानी कहाँ से मिलेगी? ठीक है टीना, मुझे पूरा विश्वास है आप गुड़िया का अच्छा ही सोचोगी। अगले दिन हरियाली तोती गुड़िया के घर आती है। वो दरवाजे के पास ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरी नौकरानी ही बनकर रहोगी। अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे शादी की बात की तो ना कर देना। जी भाभी। चल भाग, जाकर चाय के बर्तन धो। तो ये है असल हकीकत। गुड़िया की भाभी का व्यवहार इसके साथ अच्छा नहीं है। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गुड्डू बेटा, ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा। तुम्हारी पत्नी गुड़िया को नौकरों से भी बुरा समझती है। मगर गुड़िया ने मुझसे क्यों छुपाया? वो डरी हुई है। वो तुम्हें कुछ भी बताने से डरती है। दूसरे दिन गुड्डू घर से जाने का बोलकर घर के पास ही बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद गोरिका भी उनके घर आती है। गुड़िया, जल्दी आओ, जल्दी आकर मेरे पाँव दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो साफ साफ बोल दिया है इसके भाई को कि अभी इसकी शादी नहीं करनी। हाँ सहेली, मुफ्त की नौकरानी कौन जाने देगा। फिर वो दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। गुड्डू ये सब सुन लेता है। अभी गुड़िया का भाई जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक डाइन को ब्याह कर लाया हूँ। फिर गुड्डू अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद ख्याल रखने लगता है। वो दोनों बहन भाई खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी चील अपने अंडों को देख रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसी बारिश में मैं बाहर गई तो कोई चोर मेरे अंडे न चुरा कर ले जाए। अब तो मुझे इंतजार करना होगा। मगर अगर बारिश न रुकी तो? ऐसे चील अपने अंडों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। बारिश थोड़ी कम हो गई है। अब मुझे भोजन ढूंढने जाना ही होगा। चील अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसका घोंसला खाली था। अरे ये कौन मेरे अंडे चुरा कर ले गया? किसमें इतनी हिम्मत है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वही रानो चिड़िया और हरियाली तोती बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। हरियाली बहन, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तो हमें भूख लगी है, लेकिन इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसी बारिश में अगर हम बाहर गए, भोजन तो क्या, हमें खुद को भी बचाना पड़ेगा। चील घबराते हुए रानो चिड़िया और हरियाली तोती के पास आई। चिड़िया और हरियाली, किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे अंडों को पंख लगाए? चील दी, ये तो बहुत गंभीर मामला है। भला जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडों को पंख लगाए? हाँ चिड़िया, हमें किसी हालत में भी इस चोर का पता लगाना होगा। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मेरे पास एक बुरी खबर है। मेरे घोंसले से सारे अंडे गायब हो गए। भला ऐसे कौन कर सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे जंगल में लगता है कोई बड़ा चोर आ गया है। चिड़िया, हमें हर हाल में इस चोर का पता लगाना चाहिए। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती ने सोच लिया कि वो इस चोर का पता लगाकर ही रहेंगी। अगले दिन रानो चिड़िया और हरियाली तोती चोर की तलाश में घूम रही थी। वो दोनों कौवों के पास जाती हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। कालू कौवे, जंगल में बहुत अजीब हो रहा है। सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो पक्षियों के अंडे चुराए? कालू, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी तो अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, पहले तो वो कभी नहीं गई, आज उसे क्यों जाना पड़ा? जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से। मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू कौवा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। चिड़िया, मुझे तो इन पति पत्नी पर शक है। ये दोनों मिलकर ही अंडे चुरा रहे होंगे।
हाँ हरियाली, ये इन्हीं का काम हो सकता है। इनके अलावा और कोई भी नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। हरियाली, इन्हें पकड़ने के लिए हमें कोई सबूत इकट्ठे करने होंगे। आज से हम कालू कौवे पर नजर रखेंगे। वो दोनों कालू कौवे पर अब नजर रखने लगी थी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें कुछ अंडे पड़े हुए थे। अरे वाह, मेरी किस्मत तो जाग गई। कोई पक्षी भी घोंसले में नहीं बैठा हुआ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उस घोंसले के पास जाता है। एक पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया और हरियाली तोती कालू कौवे को देख रही थी। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना कि यही चोर है। फिर वो दोनों निकलकर कालू कौवे के सामने आ जाती हैं। चोर कहीं के, पकड़े गए ना रंगे परों। तो तुम ही हो वो चोर जो जंगल में पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चिड़िया, इसे चील के हवाले कर देते हैं। चील, चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने चील के अंडे नहीं चुराए और ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने आया था, अंडे चुराने नहीं। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। चोर भी भला कभी मानता है कि उसने चोरी की है। चलो चिड़िया, इसे चील के पास लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों कालू कौवे को चील के पास लेकर जाती हैं। दूसरे जंगल में गोरी कौवी अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी। वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी गोरी कौवी की नजर मिट्ठू तोते पर पड़ती है जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? भला इसका यहाँ क्या काम? गोरी कौवी मिट्ठू तोते का पीछा करती है। मिट्ठू तोता एक गुफा के अंदर जाता है। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बांसों की गुफा है। मुझे अभी जाकर जंगल वालों को बताना होगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। चील, यही है चोर जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अच्छा, काले कौवे, तेरी इतनी हिम्मत तो तूने मेरे अंडों को पंख लगाए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील कालू कौवे की ओर बढ़ने लगती है तो पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको, मेरे कालू को क्यों मार रहे हो? गोरी बहन, आपके पति ने चील के अंडे चुराए हैं और कबूतर के भी। जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। मुझे तो लगता है ये गोरी भी मुलव्वस है। गोरी ने भी अंडे चुराए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कोई अंडे नहीं चुराए और ना ही मेरे कालू जी ने। मुझे लगता है कि चोर कोई और है। गोरी, कौन हो सकता है? और हाँ, मिट्ठू तोता ही चोर है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मिट्ठू ऐसा नहीं है। चिड़िया, मैंने आज उसे अपनी माँ वाले जंगल में देखा है, एक पोटली के साथ। वो बाजों की गुफा में जा रहा था। भला उसका वहाँ क्या काम? गोरी बहन, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे कालू की कसम। आप सब ठहरे, हमें एक बार मिट्ठू से बात कर लेनी चाहिए। शाम को जब मिट्ठू तोता दूसरे जंगल से वापस आता है तो वो पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। मिट्ठू भैया, आप कहाँ गए थे? मम्मा, मैं तो कहीं नहीं गया था। मिट्ठू तोते, झूठ मत बोलिए, बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ हाँ मिट्ठू बोल, तू तो मेरी माँ वाले जंगल से आ रहा है। मैंने सब देख लिया है। फिर मिट्ठू तोता रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैंने ही सबके अंडे चुराए हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मिट्ठू भाई, हमें बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसे मीठा फल खाना है जो पहाड़ियों में है। मैं उसे मीठा फल खिलाने पहाड़ों में लेकर गया था। वहीं हमें बाजों ने घेर लिया और मेरे बेटे को पकड़ लिया। मुझसे कहा कि अगर मैं पक्षियों के अंडे लाकर देता रहूं तो वो मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैंने ये सब अपने बेटे की खातिर किया। मिट्ठू भैया, आप चुप कर जाएं, हम कुछ ना कुछ करेंगे और आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उन बाजों की इतनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गईं। जल्दी हमें सूझबूझ से काम लेना होगा और कोई योजना बनानी होगी। फिर वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन मिट्ठू तोता बाजों के पास जाता है। बाजो, आज रात आप हमारे जंगल की पहाड़ों वाली गुफा में आ जाना। वहाँ पर मैंने बहुत अंडे जमा किए हैं। मैं उन सारे अंडों को उठा नहीं सकता था। ठीक है मिट्ठू तोते, हम आज पहुँच जाएंगे। रात होते ही जैसे बाजें गुफा से बाहर जाती हैं, तो गोरी कौवी गुफा के अंदर चली जाती है। वो मिट्ठू के बेटे को आजाद करा देती है और अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है।
दूसरी ओर जब वो बाजें गुफा के अंदर जाती हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाकी सब पक्षी बाहर से एक बड़ा पत्थर उस गुफा के आगे रख देते हैं, जिससे वो चीलें गुफा के अंदर ही मर जाती हैं। गौरी कवि भी मिठू के बेटे को लेकर आ जाती है। मेरा बेटा, मेरी जान, ठीक है। फिर मिठू तोता सब पक्षियों से माफी मांगता है। तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। देखो, मेरे अंडे टूटने वाले हैं। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ तो इसका पूरा दोष तुम्हारा होगा। अरे गौरी कवि, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हारे घोंसले को पंख तक नहीं लगाया। ये किसी तूफान का असर है। तूफान का असर? तूफान के बाद ही तो मैंने अपना घोंसला ठीक किया था। उसके बाद ये कैसे टूटा? मैं जानती हूँ, ये तुमने किया है। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे घोंसले को तोड़ा है। गौरी, मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्या तुमने किसी और से पूछा है? हो सकता है किसी और पक्षी ने तोड़ा हो। किसी और ने नहीं, ये तुमने ही किया है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चलो, इस मामले को चील महारानी के पास लेकर चलते हैं। दोनों पक्षी गुस्से में चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, हमें न्याय चाहिए। कबूतर ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। अब मेरे अंडे खतरे में हैं। महारानी, ये सरासर झूठ है। मैंने गौरी कवि का घोंसला नहीं तोड़ा। मैं तो उसके घोंसले के पास भी नहीं गया। ये मुझ पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। वही झगड़ा, घोंसले और अंडे। हर रोज मैं ये फैसले कर कर के थक गई हूँ। क्या मैं इन छोटे छोटे मामलों में उलझी रहूंगी? जंगल में सब जानते हैं, मेरा सलाहकार कालू कौवा बुद्धिमान है। वो हर समस्या का हल जानता है। तुम दोनों उसके पास जाओ। जो भी वो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। गौरी कवि और कबूतर कौवे के पास जाते हैं। सलाहकार कौवे जी, हमें महारानी चील ने भेजा है। जंगल का हर मामला मेरे पास ही क्यों आता है? अच्छा, मैं भूखी ही रह लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया।